अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Morning student, Assalamu alaikum. Today is our chapter number 6, Force and Motion. Look at this book of the science. In this book, this is chapter number 7. The chapter name is Force and Motion. In this chapter, the students will be able to study why are different bodies sometimes found in a state of rest and motion. कुछ बॉडीज हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन में क्यों रहती हैं? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए, व्हाई डज इट ऑलवेज रिटर्न टू द अर्थ, ये ऑब्जेक्ट जो है वापस ज़मीन पर क्यों आता है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गियर इन अ बाईसाइकिल, गियर की क्या इम्पोर्टेंस है बाईसाइकिल में? नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर, what is the force? The act of pushing or pulling of a body is called force. Force is used to stop or move the body. For example, to open a door, we either pull it towards or push it away. हम जब किसी भी डोर को खोलते हैं तो या तो हम उसको पुल करके खोलते हैं या पुश करके. इन फैक्ट पुश और पुल आर फोर्सेस. पुश और पुल जो है वो फोर्सेस हैं. अब यहाँ पे देखें, लुक एट द बुक. दिस इज अ बैटमैन. फॉर एग्जाम्पल, अप्लाइंग फोर्स टू अ बॉल, जब उसने फोर्स लगाई है बॉल के ऊपर विद अ बैट, तो बॉल की मूवमेंट हुई है जिससे कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है. ठीक है. अप्लाइंग फोर्स, किस पे फोर्स लगाई है बच्चों? बॉल के ऊपर. जब उसने बॉल के ऊपर फोर्स लगाई, किसकी मदद से लगाई? विद द हेल्प ऑफ अ बैट. तो उससे क्या हुई? चेंजेस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन का मतलब होता है सिमत. मोशन जो है उसको हम कहते हैं हरकत. ठीक है. इसके अलावा देखें बेटा, जब हम डू यू नो पे देखते हैं, व्हेन यू पिक अप एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यू आर पुलिंग इट, आप उसको पुल करते हो. व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, यू आर पुशिंग इट. थ्रो का मतलब होता है फेंकना. फॉर एग्जाम्पल, हमने दूर उसको थ्रो किया है बॉल को, तो हम, इसका मतलब है हमने बॉल को पुश किया है. अब फोर्स चेंजेस द शेप. इसके अलावा जो है फोर्स क्या करती है बच्चों? चेंजिंग द शेप ऑफ अ बॉडी. ठीक है. अब यहाँ पे देखें, एक एम्प्टी कैन है और ये कौन सा है? जब उस पर फोर्स लगाई गई है तो उसकी शेप चेंज होके क्रश हो गई है. ठीक है. कैसे? एक खाली कैन है, फॉर एग्जांपल आप स्प्राइट का ले लें या किसी भी कोक का ले लें, जब उस पर फोर्स लगाई की गई है तो वो क्या हुआ है? क्रश हो गया. वो कैन क्या हो गया बच्चों? क्रश. अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मोशन. यू हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग. आप, स्विंग्स का मतलब होता है झूले. जब हम पार्क्स में जाते हैं तो हम प्ले ग्राउंड पार्क्स में डिफरेंट काइंड ऑफ स्विंग्स देखते हैं. ठीक है. अब उन्होंने यही बताया है कि यहाँ पे देखें, सी सॉ है, स्विंग है, और यहाँ पे राउंड है, राउंड घूमने वाला झूला है, स्लाइड है. लुक एट दी स्टूडेंट्स. जी बेटा, लुक एट द बुक. इसमें स्विंग्स हैं, स्लाइड है, सी सॉ है. ठीक है. जब यहाँ पे हम देखते हैं कि सी सॉ जो होता है मूव अप एंड डाउन. ठीक है. सी सॉज मूव अप एंड डाउन. ये देखें, 2 किड्स हैं जो कितने मज़े से इंजॉय कर रहे हैं और वो
अप और डाउन हो रहे हैं। द मैरी गो राउंड मूव्स इन अ सर्कल, और राउंड घूमने वाला झूला जो होता है वो सर्कल में होता है, जबकि स्विंग जिसको हम मूव बैक एंड फॉरवर्ड, आगे और पीछे जाता है। आपको कौन सा झूला पसंद है बच्चों? आपको सीसो अच्छा लगता है कि स्विंग अच्छा लगता है? ठीक है, आप देखें, गौर से देखिएगा उसको। सीसो में क्या होता है? अप और डाउन, और स्विंग में क्या होता है? बैक एंड फॉरवर्ड। ठीक है, आगे और पीछे। चिल्ड्रन सिटिंग ऑन अ सीसो, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं सीसो के ऊपर, वहाँ देखें अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, उस पर फोर्स लगाते हैं। एंड द सीसो स्टार्ट्स मूविंग अप एंड डाउन। द प्रोसेस इन विच अ बॉडी, लास्ट में देखें, लास्ट लाइन में देखें बेटा, दिस इज द डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड अ मोशन। एक ऐसा अमल जिससे बॉडी जो है अपने पोजीशन को तब्दील करती है, उसको हम कहते हैं मोशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ऑल ऑफ यू राइट दिस डेफिनेशन ऑन योर नोटबुक। नेक्स्ट जो है वो है बेटा पेज नंबर 73, ग्रेविटी। ग्रेविटी में देखें, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड टेल। फॉलोइंग पिक्चर्स पे देखें, व्हाई डू द लीव्स ऑफ अ ट्री फॉल टू द ग्राउंड। जो दरख्तों के पत्ते हैं वो क्यों ज़मीन पे गिरते हैं? व्हाई डज द फाउंटेन वाटर फॉल ऑन द ग्राउंड। जो फवारों का पानी है, फाउंटेन का मतलब होता है फवारा, फवारे का जो पानी है वो ज़मीन पे क्यों गिरता है? वाई डज अ बॉल थ्रोन अपवर्ड रिटर्न टू द ग्राउंड। एक ऐसा बॉल जो कि वापस ग्राउंड पे आता है आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, एक ख़ास बुलंदी पे जाएगा। बच्चों, हाइट का मतलब क्या होता है? एक ख़ास बुलंदी पे जाके, और रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। द अर्थ एक्चुअली पुल्स बॉडीज टूवर्ड्स इटसेल्फ। जो अर्थ है वो बॉडीज को पुल करती है विद आ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है ख़ास फोर्स के साथ। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। वो वाली ताकत जिससे ज़मीन बॉडीज़ को पुल करती है अपनी तरफ, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी के स्पेलिंग स्टूडेंट्स देख लें, GRAVITY, ग्रेविटी, GRAVITY। बच्चों, इसको उर्दू में हम कहते हैं कशिश। क्या कहते हैं? कशिश। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है बेटा, वो ग्रेविटी के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि अर्थ जो है एक्चुअली पुल्स बॉडीज टूवर्ड्स इटसेल्फ। ज़मीन तमाम बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचती है। उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नाउ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम कहते हैं रगड़। यू मे हैव ऑफन ऑब्जर्व दैट व्हेन यू किक अ फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को किक मारते हैं, इट स्टॉप्स, वो क्या होता है? स्टॉप हो जाता है आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ख़ास फासले के बाद। बच्चों, बॉल क्यों रुक जाता है? ऐसी क्या वजह है बच्चों? सर्टेनली देयर इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द फुटबॉल। कुछ फोर्स है जो उस पर रोकती है उस बॉल को। व्हाट फोर्स इज दिस? ये क्या फोर्स है बच्चों? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। बच्चों, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? फ्रिक्शन एक ऐसी ताकत है जो किसी चीज़ को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फ्रिक्शन कब होती है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी के साथ कॉन्टैक्ट रहती है यानी मिलती है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बेटा कब होती है? ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। जैसे इस बच्चे ने जो किक मारी है वो कहाँ से मारी है? आगे की तरफ से, और बॉल ऑपोजिट साइड पे गई है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड पे जो है वो बॉल गई है, तो उसकी जो फ्रिक्शन की फोर्स है अगेंस्ट है, यानी मुखालिफ सिमत में। अब एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब होता है फ़ायदे। फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बच्चों, फ्रिक्शन हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कैसे? जैसे कि हम मैच स्टिक को जलाते हैं। इग्नाइटिंग का मतलब होता है मैच स्टिक को जलाना। पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब्स करना या अंदर जाना। किसका? नेल का। नेल हम कहते हैं कील को। इन टू द वुड, लकड़ी के अंदर या वॉल के अंदर। अब और क्या फंक्शन है? आहिस्ता कर देती है व्हीकल्स को, स्लो डाउन द व्हीकल्स। जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स वगैरह चलती हैं उनको स्लो डाउन करने में भी हेल्प करती है। एंड इवेंचुअली स्टॉपिंग
और जब हम रोकते हैं गाड़ी को तो वो फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप हो जाती है। ये देखिए बेटा, इग्निटिंग, मैचस्टिक, माचिस का जलाना, कार ब्रेकिंग। ठीक है, गाड़ी को जब ब्रेक लगाते हैं, नेल इनटू द वुड, एक कील को जब लकड़ी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो वो पेनिट्रेट हो जाता है, उसके अंदर अंदर चला जाता है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस, यानी फ्रिक्शन के नुकसानात क्या हैं। फ्रिक्शन जैसे जैसे इम्पोर्टेंट तो है लेकिन उसके कुछ नुकसानात भी है, बट समटाइम्स इट कैन बी हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन कॉजेज आवर शूज टू वियर आउट। जब ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से हमारे जूते ख़राब हो जाते हैं, उनके नीचे वाली जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, वियर आउट हो जाती है। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से द टायर्स ऑफ द कार, गाड़ियों के जो पहिए होते हैं, नॉट ओनली गेट worn ओवर टाइम, वो ख़राब होने लग जाते हैं, फट जाते हैं, बट सम टाइम्स दे कैन इवन ब्रस्ट, और फ्रिक्शन की वजह से खुदा न खास्ता वो फट भी सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, शूज़, जो हमारे शूज़ के नीचे वाले हिस्से होते हैं उसके देखें वो ख़राब हो जाते हैं, फिर गाड़ियों के टायर भी ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह फ्रिक्शन जो होती है बच्चों, वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, बहुत सी मशीन्स के जो होते हैं पार्ट्स उनको ख़राब कर देती है। फिर एंड द मशीन बिकम अनयूजेबल, और फिर वो मशीन इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। डू यू नो द वन टायर ऑफ द व्हीकल मस्ट बी रिप्लेस, वो कह रहे हैं कि ऐसे टायर जो ख़राब हो जाते हैं उसको बदल देना चाहिए, अदरवाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीज, वरना हादसा होने का ख़तरा बढ़ जाता है। सिंपल मशीन, बच्चों मशीन्स क्या होती हैं पता है आपको, जिसको पता है वो हैंड रेज करे। द यूज ऑफ मशीन इन आवर लाइफ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस, एवरीथिंग। हम आपको कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान होती जा रही है मशीन्स की वजह से। एवरीथिंग दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर इज़ कॉल्ड अ मशीन। जो काम, ऐसी चीज़ें हमारा काम आसान कर देती है उसको मशीन कहते हैं। द मशीन मेक्स आवर वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लीवर, पुली, गियर एंड रैम्प आर सिंपल मशीन। मॉडर्न मशीन सच एज कार्स और बाइसाइकिल आर मेड ऑफ सिंपल मशीन। एक मशीन, मॉडर्न मशीन्स के अंदर जैसे कि कार्स और बाइसाइकिल्स हैं वो सिंपल मशीन्स की बनी होती हैं। ईच मशीन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एनर्जी, तमाम मशीनों के अंदर एनर्जी होती है जो कॉन्स्टेंटली टू कीप इट वर्किंग, जो उसके काम को आसान कर देती है। लीवर, देखें बेटा लीवर क्या है, अ लीवर इज़ अ सिंपल मशीन, एक ऐसी मशीन जिसे पुश भी किया जा सकता है और उठाया भी जा सकता है बच्चों, हैवी ऑब्जेक्ट्स को। किसको बच्चों, हैवी ऑब्जेक्ट्स को। द लीवर इज़ लाइक अ सिंपल रॉड दैट टर्न्स अराउंड अ सर्टेन पॉइंट। अब वो सर्टेन पॉइंट पे घूम रही है, ये देखें ये एक सर्टेन पॉइंट है जिसको हम कहते हैं फलक्रम, ये भी फलक्रम है, ये भी फलक्रम है, एक सेंटर पॉइंट पे घूम रही है। बाय अप्लाइंग फोर्स टू वन एंड ऑफ द लीवर, हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, द वेट लोड एट द अदर एंड इज लिफ्टेड। यहाँ पे देखें ये सेंटर पॉइंट को फलक्रम कहते हैं, जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसको हम कहते हैं एफर्ट, और जहाँ से हम उठा रहे हैं उसको, लोड को यानी कि वज़न को, किसको बच्चों, वज़न को, सेंट्रल पॉइंट को फलक्रम कहते हैं, जहाँ से हम अप्लाई करते हैं ताकत को उसको हम कहते हैं एफर्ट, और दूसरी साइड पे क्या है, ये लोड। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखें अब यहाँ पे देखें एक ऐसा उन्होंने बताया है कि इन दिस एक्टिविटी, आपने एक एक्टिविटी करेंगे, पेंसिल जो है वो एज अ फलक्रम होगी, वेयर द बुक एंड वेट एंड विच कैन बी इजीली लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आप एक ऐसे करें कि एक पेंसिल को लें जो कि सेंट्रल पॉइंट है और एक साइड पे बुक रखें। ये किसके ऊपर रखिए बच्चों, स्केल के ऊपर, यानी कि रूलर के ऊपर। रूलर के क्या रखी है, एक साइड पे बुक रखी है और नीचे क्या रखी है बच्चों, पेंसिल। पेंसिल क्या हुई, सेंट्रल पॉइंट यानी कि फलक्रम। सेंट्रल पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, एक ख़ास पॉइंट जो सर्टेन पॉइंट है उसको हम कहते हैं फलक्रम। रूलर जो है, टेक अ मीटर रॉड, अ पेंसिल एंड अ बुक, तीन चीज़ें ली। सबसे पहले एक रूलर लिया यानी कि स्केल, पेंसिल और बुक। प्लेस वन एंड ऑफ द मीटर रॉड अंडर द बुक, और उसको कहाँ लिखा है, पेंसिल को नीचे रखा।
और मीटर रॉड के ऊपर क्या रखी, बुक। प्लेस द पेंसिल अंडर द मीटर रॉड, पेंसिल को नीचे रखा, नियर द बुक। अप्लाइंग फोर्स, फिर आप ताकत लगाओगे। आप क्या देखोगे, आपको पता चलेगा कि आपकी एफर्ट लग रही है। अब यहाँ पे देखो पुली, ठीक है। पुली इज ए सिंपल मशीन कॉन्सिस्ट ऑफ अ ग्रूव व्हील एंड अ रोप। पुली एक सिंपल सी मशीन है जिसके साथ क्या होती है, रोप है और एक ग्रूव व्हील है और लोड है। एज पुलिंग अ वेट इज ईजियर देन लिफ्टिंग इट। वो कह रहे हैं जैसे जैसे लोड को उठाना मुश्किल हो जाता है। लोड भी देखो बेटा क्या है, ये वज़न है, उसको उठाना जब मुश्किल होता है तो हम पुली का इस्तेमाल करते हैं। दरमियान में इसके व्हील है, यहाँ पे जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये रोप है, ठीक है, ये रोप है। और यहाँ पे हम एफर्ट लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एफर्ट। एज पुलिंग अ वेट इज ईजियर देन लिफ्टिंग। वो कह रहे हैं एज पुलिंग अ वेट, वेट को हम क्या करेंगे, पुल करेंगे यानी कि खींचेंगे। देन लिफ्टिंग इट, सो द machine can easily lift heavy object. For example, water can easily be drawn from a well. पानी को आसानी से खींचा जा सकता है एक कुएं से, एक झंडे को ऊपर उठाया जा सकता है। फॉर दिस पेपर यू पुल द रोप डाउन एंड लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। फ्लैग ऊपर आ जाता है जब हम उसके ज़रिए से खींचते हैं। फ्लैग होस्टिंग देखें, और देखो पुली के ज़रिए से हम, सेंटर में क्या है, व्हील, एक साइड पे रोप, एक साइड पे हम क्या लगाएंगे, रोप तो उसके साथ ऑलरेडी होगी, ठीक है। रोप के जरिए से हम खींचेंगे ऊपर, और दूसरे साइड पे क्या है, लो। व्हाट इज गियर? गियर इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ टू थिक व्हील। गियर एक ऐसी मशीन है जिसमें साइड साइड पे टू थिक व्हील्स हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस। द टीथ ऑफ दीज व्हील्स फिट इन विद ईच अदर एंड मूव टुगेदर। अब क्या होते हैं, द टीथ जो होते हैं उनके एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। विद द हेल्प ऑफ गियर वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। गियर की मदद से हम स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गियर ऑफ वेरियस साइजेज आर यूज इन। बाईसाइकिल में इस्तेमाल होते हैं। गियर्स कहाँ यूज़ होते हैं बच्चों, बाईसाइकिल में, ग्राइंडर्स में एंड शुगर केन जूस मशीन्स में। कहाँ पे, बाईसाइकिल, ग्राइंडर्स एंड शुगर केन जूस मशीन। ये किसकी है, एक ऐसा मशीन जिसको हम कहते हैं गियर। गियर के अंदर क्या होते हैं, टूथेड व्हील्स होते हैं। इसके अंदर जो व्हील्स जो होते हैं आपस में टाइटली फिट होते हैं। गियर की मदद से हम स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बाईसाइकिल, ग्राइंडर्स एंड शुगर केन्स में। उसके बाद बेटा जो हमारी लास्ट मशीन है बच्चों, वो है इंक्लाइन प्लेन, जो कि पेज नंबर 78 में इसकी डायग्राम बनी हुई है। इंक्लाइन प्लेन क्या होती है, एक स्लोप होती है। इंक्लाइन प्लेन स्लोप होती है जिसकी मदद से हम इजीली लोड को कैरी यानी ऊपर लेके जा सकते हैं। कैरिड अप ऑन इंक्लाइन प्लेन। यहाँ देखें, यहाँ जो एक लेबरर है, जो यानी कि एक मजदूर है, वो यहाँ से लेके जाता है। यहाँ पे उसने क्या अटैच की है, इंक्लाइन प्लेन, जिसकी वजह से वो ऊपर लेके जाता है वज़न को। इंक्लाइन प्लेन इज अ सिंपल मशीन विद वन एंड रिलेटिवली हायर। उसका एक पॉइंट जो होता है वो हायर होता है देन द अदर। इट रिक्वायर्स रेस्ट फोर्स। इसको जब हम इंक्लाइन प्लेन को अप्लाई करते हैं तो हमें कम ताकत की ज़रूरत होती है टू मूव ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। इट अलाउज अस टू मूव ऑब्जेक्ट्स इजीली। इंक्लाइन प्लेन की वजह से ऑब्जेक्ट्स को आसानी से बॉटम से यानी कि नीचे की जगह ऊपर की तरफ लेके जाया जा सकता है। द पिक्चर शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। एक जगह जो उसकी एक साइड है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, हायर है, और किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए हमें इंक्लाइन प्लेन की ज़रूरत। आसानी से हम इंक्लाइन प्लेन की वजह से किसी वजनी चीज़ को ऊपर लेके जा सकते हैं। पॉइंट टू पाउंडर, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको गौर करना चाहिए। विच सिंपल मशीन आर यूज इन बाईसाइकिल। वो उन्होंने आपसे पूछा है बच्चों कि एक मशीन जो है, एक बाईसाइकिल जो है, उसके अंदर कौन कौन सी मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। वो आप इसको बहुत गौर से पिक्चर्स को देखें, इसके अंदर बहुत सी ऐसी मशीन लगी हुई हैं। देखें, गियर भी है इसके अंदर बच्चों, ठीक है।
यहाँ पे देखें ये इसका गियर है, ठीक है। इसके अलावा सेंटर में देखें ये राउंड करने के लिए, ये देखें ये घूम रही है, फलक्रम है, सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। फिर इसके अंदर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हैंडल में देखें, इसको हैंडल जो होता है इसको मूव करने के लिए भी मशीन है, अप्लाई हो रही है। तो एक 22 सेकेंड के अंदर डिफरेंट मशीन जो होती हैं वो वर्किंग करती हैं। अब इसकी चेन पे देखें, चेन पे यहाँ पे पुली लगी हुई है जो कि एक आसानी से वज़न को आगे पीछे, जब हम पाँव को ज़ोर लगाते हैं, फुट की ताकत अप्लाई करते हैं, तो हमारी ये जो चेन होती है ये मूव करती है। चेन के सेंटर में देखें यहाँ पे भी एक छोटा सा व्हील लगा होता है जिसकी वजह से चेन मूव करती है, ठीक है। तो बाइसाइकिल्स आर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन। बाइसाइकिल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स होती हैं बच्चों। की पॉइंट्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट में देखें द प्रोसेस ऑफ पुशिंग और पुलिंग अप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। नंबर 2 में देखो बच्चों, द प्रोसेस इन विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। वो वाला प्रोसेस जिससे तब्दीली होती है पोजीशन में, किस में तब्दीली होती है, पोजीशन में, उसको हम कहते हैं मोशन। नंबर 3 में द अर्थ पुल बॉडीज टूवर्ड इटसेल्फ विद अ स्पेसिफिक फोर्स। वो कह रहे हैं कि जब ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ख़ास ताकत से, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी। फ्रिक्शन एक ऐसी ताकत है जिससे मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है। स्टॉप्स टेंड्स टू स्टॉप, जब कोशिश की जा सकती है। अब इग्निटिंग ऑफ अ मैच स्टिक को जलाना, वॉकिंग ऑन ग्राउंड पे चलना आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के फ़ायदे हैं। जबकि नुकसानात क्या हैं कि मशीन्स के पार्ट्स और टायर ख़राब हो जाते हैं फ्रिक्शन मुसलसल लगने की वजह से। आखिरी पॉइंट क्या है बच्चों, लीवर, पुली, गियर एंड इंक्लाइन प्लेन और सिंपल मशीन। सिंपल मशीन के क्या नाम है, लीवर, पुली एंड गियर एंड इंक्लाइन प्लेन। दीज आर द सिंपल मशीन दैट मेक आवर वर्क ईजियर। तो स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन ज़रूर लर्न करनी है। अपना ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Today is our chapter number 6, Force and Motion exercise. Now I will tell you about the MCQs. What are the answers of the MCQs? Look at the students. Tick on the correct answer. What is force? A option push, B option pull, C option lift, D option push and pull. The correct answer is push and pull. When a body changes its position, it is called friction. B. Force. C. Motion. D. Gravity. When a body changes its position, it is called motion. इसमें correct option क्या है, motion. Number 3rd MCQ. All bodies are attracted towards the earth due to force. B. Friction. C. Gravity. D. Motion. Correct option is the gravity. If we apply the same force on a toy car, it will travel further on A. rocky soil, B. marble floor, C. floor of bricks, D. ground. B option is the correct. अगर हम force apply करते हैं तो आगे की तरफ जाएगी on the marble floor. Number 5th MCQ. Which machine consists of groove wheels? वो कौन सी मशीन है जिसके अंदर groove wheels होते हैं? ग्रूव का मतलब होता है वो वाले व्हील जो अंदर की तरफ थोड़े से गहराई में हैं, और वो जो मशीन है वो है लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, गियर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, पुली। पुली जो होते हैं उसके अंदर ग्रूव व्हील्स होते हैं, ठीक है, जो कि अंदर थोड़े से डीप होते हैं उसके व्हील्स, जो कि मैं आपको अभी डायग्राम में दिखा देती हूँ बच्चों। यहाँ पे पुली पे देखें, ये पुली है, उसके व्हील्स के साथ देखें रोप है, जो कि अंदर की तरफ से व्हील्स जो है थोड़े से डीप है, इंटरनल स्ट्रक्चर, और जहाँ से रोप अंदर जा रही है, ठीक है। तो पुली जो होते हैं उससे हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ आसानी के साथ लोड के ज़रिए से, देखें लोड का होता है वज़न, और अपने एफ़र्ट लगा के, यानी एफ़र्ट कोई भी ऐसी मतलब हम अपने हैंड की भी एफ़र्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी जो ऐसे, जैसे कि एक लिफ्ट है, उसमें भी पुली का यूज़ होता है। लिफ्ट से हम देखें ऊपर से ऊपर जाते हैं, फिर हम नीचे जाते हैं,
तो उसमें पुली का यूज़ बहुत अहम है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द आंसर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हाउ आर फोर्स एंड मोशन रिलेटेड? What is meant by gravity? Define friction. What is machine and how does it work for us? Why cannot we walk easily on ice? How are force and motion related? अब इसमें देखें बच्चों कि ये रिलेटेड का मतलब है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि हम डेफिनेशन लिखेंगे। द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज यूज, फोर्स क्यों इस्तेमाल होती है? टू मूव और स्टॉप द बॉडी। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपस में इनका लिंक क्या है कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, यानी हरकत जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है हरकत की सिम्त जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपका घर में टॉय कार है, आप उसको पुश कर रहे हो तो वो किस तरफ मूव करेगी? जहाँ पे हम फोर्स लगाते जाएंगे आगे की तरफ, तो उतनी ही वो गाड़ी मूव करेगी, हरकत में आएगी। मोशन का मतलब है हरकत में आना। अब बच्चों एग्जांपल में देखें, अप्लाइंग फोर्स टू अ बॉल विद अ बैट। अब ये एग्जांपल जो है बच्चों बहुत अच्छे तरीके से बुक में लिखी हुई है कि जब हम फोर्स लगाते हैं बॉल के साथ और साथ हम बैट तो पकड़ते हैं और बॉल को हम ज़ोर से जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो दूर तक जाके गिरती है। इसी तरह उन्होंने बताया है अप्लाइंग फोर्स टू अ बॉल विद अ बैट चेंजेस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बच्चों ये आपने याद रखना है कि पहले हमने क्या लिखी? डेफिनेशन। हमने पहले डेफिनेशन लिखी, फिर लास्ट जो हमारी हेडिंग है वो है बच्चों एग्जाम्पल की। तो इसी तरह आपने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज meant बाय ग्रेविटी? ऑन विच ऑब्जेक्ट्स डज इट एक्ट? ग्रेविटी के क्या मतलब है और ये कौन से ऑब्जेक्ट्स पे होती है? सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे डेफिनेशन। द अर्थ एक्चुअली पुल्स बॉडीज टूवर्ड्स इटसेल्फ विद अ स्पेसिफिक फोर्स। जो ज़मीन है वो तमाम बॉडीज़ को अपनी तरफ एक ख़ास फोर्स के साथ पुल करती है। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इस फोर्स को हम कहते हैं ज़मीन की कसी से शक्ल। अब देखें ऑन विच ऑब्जेक्ट, सेकंड पार्ट क्या है? ऑन विच ऑब्जेक्ट डज इट एक्ट? वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है? सबसे पहले देखें बेटा फाउंटेन, नेक्स्ट देखें फॉलिंग लीव्स और थर्ड क्या है? किक फुटबॉल। फाउंटेन देखें, फाउंटेन कहते हैं फवाड़ा। फाउंटेन हम कहते हैं फवाड़ा। फॉलिंग लीव्स जो पत्ते दरख्तों से नीचे गिरते हैं, दरख्तों से नीचे गिरते हैं और वो जो है वो किस वजह से गिरते हैं? ग्रेविटी की वजह से। और किक फुटबॉल, जब हम फुटबॉल को ज़ोर से किक करते हैं तो वो देखें आगे की तरफ जाता है ड्यू टू द ग्रेविटी। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिखनी है? डेफिनेशन। द अर्थ एक्चुअली पुल्स bodies toward itself with a specific force. This force is called gravity of the earth. उसमें किन किन चीज़ों पे एक्ट करता है? फाउंटेन, फॉलिंग लीव्स, किक्ड फुटबॉल। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन फ्रिक्शन, इन विच डायरेक्शन डज इट एक्ट? अगेन बच्चों इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है डिफाइन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन रगड़ की ताकत है। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जिससे हम किसी चीज़ को रोक सकते हैं या हम कोशिश करते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोक सकें। अब उसकी डायरेक्शन कहाँ होंगी बच्चों? ये बात समझने वाली है बेटा कि डायरेक्शन का मतलब होता है सिम्त। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अमल दरामद करती है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। डिफाइन फ्रिक्शन, इन विच डायरेक्शन इट डज इट एक्ट। पहला पार्ट जो है बच्चों डेफिनेशन का है। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। और सेकंड हिस्से की हेडिंग जो है बच्चों वो है डायरेक्शन। फ्रिक्शन हमेशा मुखालिफ सिमत में लगती है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपको डेली रूटीन से बता देती हूँ कि जैसे कि एक साइकिल है, साइकिल चलते चलते रुक जाती है। उसकी वजह क्या है कि उसमें उसके व्हील्स और अर्थ के दरमियान में रगड़ की ताकत है।
ठीक है, अगर वो नहीं होगी तो वो आपकी साइकिल स्टॉप नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ मशीन, हाउ डज इट वर्क फॉर अस। अब बच्चों ये भी 2 पार्ट्स है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज़ मशीन, मशीन क्या होती है, हाउ डज इट वर्क फॉर अस, एवरीथिंग that makes our work easier is called a machine. The machine makes our work easier by changing the amount and direction of force. ठीक है बच्चों, तो वो वाली चीज़ें जो हमारे काम आसान कर देती है उसको मशीन कहते हैं। और ये काम कैसे करती है, देखो बच्चों, उन्होंने कहा है द मशीन मेक्स आवर वर्क ईजियर। कैसे बच्चों, कि जब वो हम उस पर अमाउंट जो है यानी मिकदार लगाते हैं किस चीज़ की, फोर्स की। ठीक है, अब बाईसाइकिल भी एक मशीन है, बाईसाइकिल को चलाने के लिए भी आपको फोर्स चाहिए। तो बच्चों यह बाईसाइकिल जैसे कि बहुत से बच्चे चलाते हैं, तो उसको मूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ठीक है, बाय चेंजिंग द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे जैसे आप फोर्स लगाते जाओगे वो बाईसाइकिल आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाई कैन नॉट वी वॉक ईजिली ऑन आइस। कौन बच्चा बताएगा बेटा कि हम आइस पे क्यों नहीं वॉक कर सकते। जी शाबाश, क्योंकि बच्चों आइस जो होता है बेसिकली आइस जो है एक ऐसे वाटर जो है जो कि क्या हो चुका है, फ्रीजिंग कंडीशन में वो होता है और उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, आइस जब होते हैं तो उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होती और उसमें स्लिपरी होती है। इस वजह से वी कैन नॉट वॉक ईजिली ऑन आइस बिकॉज ऑन आइस देयर इज लेस फ्रिक्शन। उसमें फ्रिक्शन बहुत कम है, देयरफॉर इट बिकम डिफ़िकल्ट टू वॉक। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे 5 जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनको नोट डाउन करेंगे और इनको लर्न करना स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।